अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सूरह बकरा दी 183 नंबर आयत है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालियो तुहाडे ते रोज़े फ़र्ज कीते गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुहाडे तो पहली कौमां ते रोज़े फ़र्ज कीते गए सन। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी परहेज़गारी इख्तियार करो। यानी रोज़े फ़र्ज करने की वजह दसी गई कि रोज़े असीं इस वास्ते फ़र्ज कीते ने ताकि तुसी परहेज़गारी इख्तियार करो। और ये भी दसिया कि तुहाडे ते कोई पहली दफ़ा नहीं फ़र्ज हो रहा, यानी कि पहली दफ़ा सिर्फ तुहाडे ते ही नहीं फ़र्ज किए गए, असीं पिछलियां कौमां तो भी फ़र्ज किए नहीं। यानी जिहड़ी उम्मत भी अल्लाह ताला ने उन्हें शरीयत दी, कानून दिता, उन्हें रसूल भेजिया तो फिर उन्होंने रोज़ियां का हुक्म भी दिता। फरमाया कि तुहाडे तो पहले जिहड़े लोग सन जिस तरह असीं उन्हां ते रोज़े फ़र्ज किए सन, इस तरह ही तुहाडे ते रोज़े फ़र्ज किए ने। अय्याम मादूदात, ये गिनती दे चंद दिन ने, यानी कि ये नहीं कि ये कोई रोज़ियां का जो बहुत लंबा अरसा है, थोड़े जे दिन ने। जिस तरह एक महीना है ना, रोज़ियां का महीना जोड़ा है, तो गिनती के चंद दिन ने जोड़े रोज़े के तौर पर फ़र्ज किए गए हैं। फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रन, तो तुहाडे चो जिहड़ा मरीज़ होवे या वह सफ़र ते गया होवे यानी उस महीने फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वह दूसरे दिन जो ना गिनती पूरी कर लै कि भी मैं मरीज़ सा तो 6 दिन मैं रोज़े नहीं रख सकिया, मेरे 6 रोज़े छुट गए ने, तो फिर वो जो सेहतयाब हो जाए उदों फिर वो 6 रोज़े पूरे करे। या जिन्हें भी छुट गए या कोई आदमी सफ़र पर गया है 10 दिन 15 दिन के सफ़र पर गया है तो उस सफ़र के दौरान रोज़े नहीं रख सकिया, यानी सफ़र की मुशक्क़त की वजह तो फरमाया कि फिर ओड़े सफ़र च रोज़े छुट्टे ने ना, वो दूसरे दिन की गिनती पूरी कर ले। व अलल्लज़ीन युतीकूनहु फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन, तो जेड़े लोग ये कर सकते हैं कि वो फिदिया देन, यानी फिदिया रोज़ा रखने के बदले फिदिया देन, कुछ मतलब है जिस फिदिया के दसिया जाएगा, तो वो फिदिया देन की ताकत रखते हैं। वो फिदिया देन फिर अगर उन्होंने रोज़ा छड्डिया ना, जिस सफ़र छुट गया या मर्द की हालत छुट गया तो और वो रखना नहीं चाहते, कहते हैं कि नहीं असी जो ना फिदिया देने को तैयार हाँ, असी दे सकते हैं फिदिया तुम ताब मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना खिलाना जो ना वो फिदिया देन, यानी 6 रोज़े छुट्टे ने तो 6 मिस्कीनों का खाना खिलान, चाहे तो 6 मिस्कीनों को एक दिन खाना खिला दें, यानी सुबह शाम 2 वक्त का खाना खिला दें, तो चाहे वे कि एक मिस्कीन 6 दिन जो ना उन्होंने सुबह शाम का खाना खिला दें। फमन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लहू, तो जोड़ा अपनी खुशी नाल इस तो ज़्यादा करे कि मैं एक मस्कीन का क्यों खुआ, मैं 2 का खुआ देना, 3 का खुआ देना, मेरे को माली एतबार अल्लाह ने वसत देती है तो मैं कर सकना। ये नहीं कि कोई ज़रूर एक रोज़े के बदले एक मस्कीन का खाना ही खिलाना है, नहीं मैं ज़्यादा करना। तो फरमाया फिर ये गल जैसे होर बेहतर है, ये तो बड़ी अच्छी गल है कोई इस तरह कर दिया। वह अन तसूमू खैरुल लकुम, तो जे तुम रोज़े ही रखो, यानी कि तुम फिदिया देने का तरीका इख्तियार ना करो बल्कि रोज़े रखो। फरमाया खैरुल लकुम, तो तुहाडे वास्ते बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो गल नूं, अगर तुम समझते हो ना कि रोज़ा रखना की चीज़ होंदी है, तो फिर तुम फिदिया दे के ना तो अपने आप उस तो बचाने की कोशिश नहीं करोगे, फिर तुम रोज़ा रखना चाहोगे। फरमाया तुहाडे वास्ते रोज़ा रखना ज़्यादा बेहतर है। ये जिहड़ी आयत है ना, इस आयत जी रियायत दी गई है, ये रियायत क्यों फिर दसिया जाए, अगली आयत दस दी ने कि ख़त्म कर दी गई। शुरू जी इब्तदा अहकाम आए ना तो उन्हें अल्लाह ताला ने एक तदरीज रखी है, यानी जो रोज़े का हुक्म आया तो जो मरीज़ और सफ़र ते लोग गए सन उन्होंने वास्ते रियायत दी गई कि भी थोड़े रोज़े छुट जाएंगे ना तो तुम बाद दिन रख लिया जे, तो जे फिर को ना रखना चाहो तो फिदिया दे दिया जे। तो नाले दसता गया वैसे फिदिया देने की बजाय रोज़े रखना बेहतर है तुहाडे वास्ते, दसता गया। फिर बाद एक रियायत जी ना एक कैंसल करती गई कि नहीं भी फिदिया नहीं होएगा तो रोज़े ही रखने पैणगे। फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान,
रमज़ान का महीना जिहदे च कुरान नाज़िल किया गया, हुदल लिन्नास लोकां वास्ते हिदायत बना के, वबय्यिनात मिनल हुदा ते हिदायत दियां वाज़े दलीलां रोशन बय्यिनात यानी रोशन दलीलां हिदायत दियां जड़ियां कुरान मजीद की है हिदायत दियां रोशन दलीलां ने वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने हिदायत रहनुमाई की थी। वल फुरकान और फुरकान है ये कुरान मजीद का बयान है ना कि यह हुदल लिन्नास है, ये हिदायत दियां वाज़े दलीलां ने दे विच वल फुरकान और ये फुरकान है। फुरकान की होंदा है कि जिहड़ा हक और बातिल दे दरमियान फ़र्क कर दिंदा है, यानी ऐसी किताब ਜਿਹੜੀ हक और बातिल दे दरमियान फ़र्क कर दिंदी है। तुसीं जो पढ़ते हो ना तो ये तुहानूं वादे तौर ते दस दिंदी कि यह चीज़ हक है, यह चीज़ बातिल है। यानी जिस तरह अगर असीं लईए बई शिरक जिहड़ा है उहदे बारे असीं जानना चाਹੁੰਦੇ कि शिरक ठीक है नहीं ठीक है, किसे दर्जे च ठीक है किसे दर्जे च नहीं, तो कुरान नूं पढ़न दे नतीजे च पता चलेगा कि शिरक वादे तौर ते एक बातिल चीज़ है, नाहक चीज़ है, गलत चीज़ है, इंतहाई गलत चीज़ है। कुरान वादे तौर पर दस देगा। इसी तरह अगर ये जानना चाहता कोई बंदा कि जड़ा आखरत का मामला की है यानी इंसान के अमाल का मामला की होगा तो कुरान वादे तौर पर दसेगा कि इंसान के अमाल जड़े तोले जाएंगे, अच्छे और बुरे अमाल अलग अलग पलड़े च डाले जाएंगे, एक पलड़े च अच्छे अमाल एक बुरे अमाल, और जे अच्छे अमाल भारी होंगे तो इंसान जन्नत जाएगा, जे बुरे अमाल ज़्यादा होंगे तो इंसान दोज़ख जाएगा। यानी कुरान मजीद जड़ा फ़र्क कर दिंदा हक और बातिल के दरमियान, हक नूं बिल्कुल वादे करदा कि यह सही गल है। अगर कोई आदमी फ़र्ज कोई जो अभी जानना चाहते हैं कि भी हिंदुओं का एक फलसफा है कि इंसान जो मर जाता फिर दोबारा पैदा होता है, दोबारा पैदा होके तो फिर वो अगर अच्छा सी अपनी ज़िंदगी तो फिर वो किसी अच्छी मखलूक की शक्ल च पैदा होएगा, यानी अच्छे इंसान की शक्ल च पैदा करता जाएगा। तो अगर उन्हें बुरी ज़िंदगी गुजारी थी तो फिर बुरे रूप दोबारा पैदा किया जाएगा। इस वाले ने बड़ियां कहानियां भी सुनाते हैं, किस्से कहानियां कि एक आदमी जड़ा सी अज तो 3000 साल पहला मिस्र का फ़र्ज करो या किसी भी यूनान का बादशाह सी, फिर उन्होंने दोबारा ज़िंदगी मिली 1000-2000 साल बाद, लेकिन वो फिर मजदूर की ज़िंदगी मिली या वो किसी जानवर की हैसियत च उठाया गया। ये जो इन्होंने फलसफा है कि इंसानी रूप बार बार इस दुनिया च आती है, नवे नवे रूप पाती है, अमाल अच्छे होने तो अच्छी उन्होंने रूप मिलता है और अच्छी दोबारा वजूद जो ना अच्छा वजूद मिलता है, अमाल बुरे होने तो बुरा वजूद मिलता है। ये फलसफा ठीक है कि गलत है, इन्हों असीं कुरान के सामने लियावांगे। कुरान मजीद इसकी तरदीद करता है तो फिर बातिल है, कुरान मजीद इसकी तायद कर देगा तो फिर यह हक होएगा। यानी फुरकान इस वाले नाल है कि कोई भी चीज़ तुसीं इहदे सामने पेश करोगे ये मामले च अब सही बयान जड़ा ना वो दस देगा तुहानूं। ज़ाहिर है कुरान मजीद बोल के तो नहीं दसदा, तुहाडे दिन जो फलसफा होएगा तुसीं दा मुताला करोगे तो ये तुहानूं दसेगा कि सही गल है सही गल है। और जिहड़े लोगों ने मुख्तलिफ ज़माने च इतराज़ात उठाए या जदों ये नाज़िल हो रहा सी उदों जिहड़े सवालात मौजूद सन उन्होंने जवाब देगा, बाकायदा जवाब देगा और फिर तुहानूं बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि मैं जिहड़ी चीज़ लैके आया ये बारे मैनूं वादे तौर पर कुरान ने दस दिया कि एक बातिल गल है, एक गलत गल है, नाहक गल है। अगर वो नाहक होएगी और अगर वो हक होएगी तो अल्लाह ताला कुरान मजीद हक होना बिल्कुल साबित हो जाएगा। ये फुरकान का मतलब फरमाया फमन शाहिद मिनकुम शहरा तो तुहाडे चो जिहड़ा आदमी इस महीने च मौजूद होवे यानी जिंदा होवे तुहाडे चो जिन्हों ये रमज़ान का महीना मुयसर आ जाए फल या सुम हो तो उन्होंने चाहिए कि रोज़े रखे, फ़र्ज है कि वो रोज़े रखे। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी कहे मैं मुसलमान भी हाँ तो रोज़े का महीना आ गया तो मैं नहीं रखता, ये नहीं हो सकता। फ़र्ज ने लाजमन रखने ने, अगर वो नहीं रख रहा तो फिर नाफरमानी कर रहा है। एक लाजमी चीज़ फ़र्ज चीज़ नहीं मान के ना सीधी सीधी नाफरमानी कर रहे हैं। वमन काना मरीज़न अवला सफ़रन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर तो तुहाडे जो जिहड़ा आदमी इस महीने च मरीज़ होवे तो या फिर वो सफ़र ते गया हो जिस तरह पिछली आयत भी आई सी गल तो या वो सफ़र ते गया हो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर तो दूसरे दिन फिर गिनती जी ना पूरी करे कि भाई मेरे 3 रोज़े छुट्टे ने, मेरे 6 छुट्टे ने, मेरे 10 छुट्टे ने बीमारी की वजह तो या सफ़र की वजह तो वो रोज़े मैं पूरे करने ने। वो जो रमज़ान का महीना मुकम्मल हो जाएगा फ़र्ज करो ने 10 रोज़े छड्डे ने बाकी सारे रोज़े रख लेने, लेकिन 10 रोज़े छड्डे सफ़र की वजह तो या मरज़ की वजह तो वो फिर जो रमज़ान का महीना मुकेगा ईद के दिन गुजर जाएंगे तो फिर वो रोज़े रख लेगा। वो 10 या 2 दिन छड़ के बाद रख ले कुछ अर्सा पहला मतलब है छोटा गैप कर ले या बड़ा गैप बहरहाल उन्हें वो दूसरे दिन गिनती पूरी करनी है। ये नहीं किया गया कि तुसीं रोज़े तो फ़ौरन बाद लाजमन रखो, नहीं बहरहाल बाद के दिन फिर और गिनती पूरी ज़रूर करें।
युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह ताला तुहाडे नाल आसानी चाहता है और तुहाडे नाल तंगी नहीं चाहता। यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुहाडे नाल तुहानूं जिहड़े हुक्म दिंदा है वो आसानी वाले हुक्म ने। ये नहीं कि अल्लाह ताला तुहानूं ऐसियां चीज़ां दे दिंदा है कि जिहदे तुसीं तंगी च पै जाओ, मुश्किलात च पै जाओ कि भाई भावें मरीज हो तां भी रोज़े रखो, भावें सफ़र च तां भी रोज़े रखो। नहीं, अल्लाह ताला तुहानूं रियायत दित्ती है भाई तुहाडे हालात नहीं तो ठीक है, तुसीं रोज़ा ना रखो, बाज रख लिया जे। ये अल्लाह ताला दी मेहरबानी है। अल्लाह ताला और चूँकि बड़ी मेहरबान ज़ात है, अल्लाह ताला ने इंसान नूं जांचन दा आजमान का फैसला किया है। इस दुनिया च उन्होंने आजमाइश वास्ते भेजे है, उन्होंने मुख्तलिफ अहकाम दिते हैं, अपनी इबादत का हुक्म दिता है, नमाज का हुक्म दिता है, रोज़ियां का, ज़कात का। तो लेकिन कोई हुक्म भी अल्लाह ने यानी शरीयत जी ना उन्होंने इंसान वास्ते ऐसा बोझल नहीं बनाया जिन्हों वो उठा ही ना सके। यानी कि तकलीफ़ माला युताक नहीं दी, मुराद है कि ऐसी तकलीफ नहीं दी जिन्होंने उठाने की ताकत ही ना हो। तकलीफ का लफ्ज़ ना अरबी च होंदा है कि जिस चीज़ का तुसें किसी को जिम्मेदार ठहराया है कि भाई तू यह काम करना है। शरीयत के अहकाम जोड़े इंसान को दिते गए हैं वो वास्ते च ने। ये नहीं कि वो हुक्म ही ऐसा है कि इंसान के वास्ते च ही नहीं। ये रोज़े का हुक्म हो ये भी वो वास्ते च है, 5 नमाज़ों का हुक्म है वो भी वो वास्ते च है, ज़कात का हुक्म है वो भी वो वास्ते च है, हज का हुक्म है वो भी वो वास्ते च है। हज का हुक्म तो दिता ही इस तरह है कि जोड़ा तुहाडे चों कर सकता है, जिहदे वास्ते मुमकिन है, उन्होंने चाहिए कि वो हज बैतुल्लाह का हज वास्ते आवे और वो भी ज़िंदगी च एक दफ़ा। मुराद ये कि अल्लाह ताला इंसान नाल जो आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। चुना उन्होंने रियायत दी वाले तुकमिलुल इद्दता, तो तुसी जिहड़ी है ना मतलब है कि गिनती को पूरा करना होएगा। यानी रोज़े जिहड़े छुट्टे ने ना उन्होंने गिनती को पूरा करना होएगा। हुण ये नहीं हो सकता कि जी फिदिये की रियायत पिछे तुहानूं दित्ती गई थी कि भाई अगर रोज़े पूरे नहीं करना चाहते तो तुसी फिर इंज करो कि भाई फिदिया दे दिओ। नहीं, फिदिया नहीं, रोज़े तुहानूं रखने चाहिए, वही तुहाडे वास्ते बेहतर ने। ये तो उत्थे भी दसता गया थी, हुण इन्होंने लाजम करार दे दिता गया कि कोई सेहतमंद आदमी, कोई नॉर्मल आदमी जिहड़ा रोज़े रख सकता है, उहदे रोज़े अगर मरद की वजह तो छुट्टे ने, उहदे रोज़े अगर सफ़र की वजह तो छुट्टे ने, तो उन्होंने यदी इजाज़त नहीं कि वह जिस तरह पहला इजाज़त है सी कि फिदिया दे सकता सी, हुण इजाज़त नहीं, उन्होंने लाजमन जिहड़ा ना रोज़े ही रखने पैणगे। फरमाया वाले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ऐसा हुक्म दिता ताकि तुसी अल्लाह की बड़ाई बयान करो, वला अल्लाकुम तशकुरून, और ताकि तुसी शुक्र करो। यानी अल्लाह ताला ने जी इबादत तुहानूं दित्ती है और रमज़ान का महीना ये कुरान नाज़िल होया, तुहानूं रोज़ियां का हुक्म दिता है, वो पाकीज़गी तुसी हासिल करोगे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरबियत हासिल करोगे। ये मैं थोड़े वादे करना कि किस तरह तरबियत होंदी है रोज़ियां दे नाल कि इंसान किस तरह उसकी शख्सियत एक तज़किया पैदा होता है और खुदा की फरमाबरदारी पैदा होती है। फरमाया कि वाले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि अल्लाह ने जी तुहानूं हिदायत दी है कुरान मजीद की, उस हिदायत से तुसी अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि अल्लाह ताला की बड़ी अजमत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने सानू किड्डी अजीम नेमत दी है, कुरान मजीद की शक्ल हिदायत की किताब दी है, सही सही गल्लां समझाइयां ने, हक और बातल दरमियान फ़र्क करता है। हुण साढ़े वास्ते बिल्कुल वाज़ेब है साडी की मंजिल है, असीं कित्थे जाना है, की सूरत हाल है, असीं हुण कित्थे खड़े हैं, साढ़े कोलों की मुतालबा है, एक एक चीज़ वादे करती है। इहदे ते तुसीं अल्लाह का शुक्र करो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसीं शुक्र करो। रोज़ियां का जिहड़ा हुक्म है ये हुक्म तो इस तरह है ना कि भाई तुसी यानी कि रोज़ा रखना फजर तो पहला सेहरी के वक्त रोज़ा रखना, खाओगे कुछ ना कुछ सेहरी च, तो खान तो बाद जो फजर तुलू होएगी, जो अमूमन नमाज फजर की अजान होती है ना उस टाइम तक तुसी खा सकते हो, फिर तुसी खाना पीना थोड़ा बंद, खाना पीना भी बंद होएगा और तुसी मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी नहीं कर सकते इख्तियार। और बाकी ये कि तुसी अपने आप को बचा के रखना उन्होंने बुराइयां तो कह लो ज़ुबान दी जिहड़ियां नाल बुराइयां करने या निगाह नाल बुराइयां नहीं, होर बुराइयां ने, लेकिन पर रोज़े दी शरायत जिहड़ियां ने वो ये कि तुसी खान पीन तो परहेज़ करनी है। यानी कोई चीज़ पी नहीं सकते, कोई खा नहीं सकते, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि इहदी इवज़ कोई खान पीन के अलावा मतलब जिस तरह अजकल इंजैक्शन वगैरह ने, तकवीयत का इंजैक्शन जिसम को कुवत मिल जाती, वो भी नहीं लवा सकते क्योंकि वो भी ग़ज़ा के ज़िम्मन च ही आएगा। और इस तरह ही मियाँ बीवी के जोड़े ताल्लुकात ने वो भी रोज़े की हालत जायज़ नहीं। तो ये पाबंदी है, तुसी ये पाबंदी कदों तक करनी है? सूरज के गुरूब होने तक, जो मगरब की नमाज का वक्त हो जाता है, उसकी अजान होती है ना, उदों तक तुहां रोज़ा रखना है।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯਾਨੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਕਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੋਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ वो होएगा, एक पूरी मश्क चो इंसान गुजरता है। और क्यों ये गुजरता है? भाई अल्लाह से गुजरता है कि अगर मैं एक कराँगा तो अल्लाह ताला नाराज़ होएगा, लिहाजा मैं अल्लाह ताला को डरदी हाँ वो हुक्म की पाबंदी करना। जो इंसान ये करता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਫਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਰੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, अगर वो वाकई खुदा दे तकवे नाल करदा तो उहदे विच गुनाहां तो बचन दी एक सलाहियत पैदा होंदी। जिस तरह कि अगर एक आदमी कहे कि देखो जी मेरे को ना मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं, मैं जो लिखना तो बड़ा बुरा लिखा जाता है, या कोई बंदा कहे जी मेरे को तकरीर नहीं आती, मैं बोल नहीं सकता, तो असीं नूं की कहांगे जिहड़ा लिखण वाला बंदा ना कि मेरे को खुश खत नहीं लिख सकता, असीं नूं कहांगे लिख। तो जिहड़ा तकरीर कहंदा ना मैं तकरीर नहीं कर सकता, मेरे को दो लफ्ज़ नहीं बोले जाते, असीं उहनूं कहांगे बोल। यानी जो काम नहीं कर सकता उन्होंने कहेंगे एक कर काम। तो इसी तरह ना जो एक आदमी जो कहता जी मैं अल्लाह ताला की फरमान बरदारी जी है ना वो मेरे को नहीं होंगी, मैं नाफरमानी कर जाना, कई गुनाह के काम कर जाना, उन्होंने फिर मशक कराई गई है कि अच्छा तू हम फरमान बरदारी कर, तेरे को नहीं होंगी, कर फरमान बरदारी। तो किस तरह करनी है फरमान बरदारी? इस तरह करनी है कि अल्लाह ताला ने तेनों रोक दिता है भाई हम तू खाना पीना नहीं, खाना पीना सादा अमल है तो नहीं खाना पीना तू, मतलब है फजर तो बाद, फजर तो पहला जो खाना खा लो, या रात के दरमियान भी खा सकते हो, और तुसी फिर खाना पीना रोकते हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात रोकते, और तुसी सारा दिन जो ना अपने रोज़े की हालत रहना है, और अपने काम शम करो, कारोबार करो, जो मर्जी करो, वो तो नहीं मामला। लेकिन जाहिर है कि जिहड़ियां बुराइयां ने उस तो बचना है, वो ये तो नहीं कि बुराई इख्तियार करना रोज़ा टुट जाता है, ये गल नहीं, लेकिन बुराई इख्तियार करना रोज़े की शान के खिलाफ। एक बंदा कहे जी मैं अल्लाह का हुक्म मरने, अल्लाह वास्ते अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, उसदे वास्ते मैं भुखा रह रहा, लेकिन वैसे मैं उसदे हुक्मां की पाबंदी नहीं करता, वो कहता गालियाँ नहीं कढ़नियाँ मैं कढ़ देना, वो कहते झूठ नहीं बोलना मैं बोल देना। नहीं ये फिर गल नहीं, ये बंदे ने फिर रोज़ा नहीं रखे तो फिर एक पता नहीं किस काम इस लग गया, शान के खिलाफ, रोज़े की शान के खिलाफ है कि इंसान गुनाहां दे विच उस तरह ही मुबतला रहे जिस तरह वो रोज़े तो बगैर सी। उन्हें चाहिए नहीं बिल्कुल इस तो बचे, और फिर इस मुकम्मल कर दे रोज़ा आदमी शाम तक। तो इंसान ने गोया कि दिन के जोड़े 10 घंटे या 12 घंटे या 8 घंटे जिन्ने भी दिन का वक्फा बंद है रोज़ियां का, सर्दियों घट बंद है, गर्मियों ज़्यादा बंद है, उसके दरम्यान अल्लाह की मुसलसल फरमाबरदारी करके तो एक मशक की। इस तरह के वो आदमी जो कहता जी मैं खुश खत नहीं, मैं लिख नहीं सकता, अच्छा तो उन्हें लिख लिख के मशक की है। इस तरह इन्हें मुसलसल पूरी दिहाड़ी फरमाबरदारी करके ना कि भी खाना नहीं, एक लुकमा भी नहीं खाना, एक दाना भी नहीं खाना, एक घुट भी पानी नहीं पीना, और मुसलसल प्यास लग रही है। ज़ाहिर इंसान की रूटीन तो नहीं ना होंगी, वो तो मतलब खाना पींदा रहता, जो कोई चीज़ सामने आ खा लेगा, या रूटीन सुबह नाश्ता करेगा, दोपहर का खाना खाएगा, रात का खाना खाएगा, तो ये सब ब्रेक लाती। ब्रेक लाने तो बाद फिर एक बकायदा एक अमल उसका होंदा है मशक का, जो वो नफ्सियात में ट्रेन करता कि भी अल्लाह वास्ते गल्लां मन्नी दी होंदियां ने, अल्लाह के हुक्म मन्नी दे होंदे ने, है ना। रोज़े असीं कीता ना कि खाना पीना छड्डता, बीवी नाल ताल्लुक छड्डता, और जिस तरह जिन्ना टाइम अल्लाह ने कहा कि भी ऐर नहीं करना, असीं उहदे ते रुके रहे। ये मशक जी इंसान को फिर इस काबिल कर दी है कि फिर जिहड़ियां हराम चीज़ां ने उन्हां तो बच सके। इत्थे अज दा दरस जिहड़ा वो खत्म हो जाता है, तो असीं इन्हां आयतां दा रवा तर्जमा कर लैंदे हां। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वाले तुहाडे उत्ते रोज़े फ़र्ज़ कीते गए जिस तरह के तुहाडे तो पहले लोकां ते रोज़े फ़र्ज़ कीते गए सन, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुसीं परहेज़गारी इख्तियार करो। अय्याम मादूदात, ये गिनती दे चंद दिन ने।
फमन काना मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन, ते तुहाडे चों जिहड़ा कोई मरीज होवे या सफ़र ते होवे फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो गिनती पूरी करेगा दूसरे दिनां विच। व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन, ते जिहड़े लोग दे सकदे ने ओह एक मिस्कीन दा खाना जिहड़ा फिदिये दे तौर ते देन अगर उन्हां रोज़ा छड्डिया। फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लहू, ते जिहड़ा इस तो ज़्यादा करेगा अपनी खुशी नाल ਉਹਦੇ वास्ते बेहतर है। व अन तसूमु खैरुल लकुम, ते जे तुसीं रोज़े ही रखो तो वो तुहाडे वास्ते ज़्यादा बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, जे तुसीं जानदे हो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान दा महीना जिहदे च कुरान नाज़िल होया। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, लोकां आस्ते हिदायत बन के ते हिदायत दियां रोशन दलीलां दे तौर ते वल फुरकान, ते फुरकान दी हैसियत नाल कुरान नाज़िल होया। फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु, जिहड़ा इस महीने च मौजूद होवे उन्होंने चाहिए इहदे रोज़े रखे। वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ते जिहड़ा मरीज़ होवे या सफ़र ते होवे इस महीने च वो फिर गिनती पूरी करे दूसरे दिनां च। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह ताला तुहाडे नाल आसानी चाहंदा है तो तुहाडे नाल तंगी नहीं चाहंदा। वाले तुकमिलुल इद्दता, और वो चाहता है कि तुसी गिनती पूरी करो। वाले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और वो चाहता है कि तुसी अल्लाह दी बड़ाई बयान करो उस ते जिहड़ा उन्हें तुहाडी हिदायत उन्हें तुहानूं हिदायत दित्ती है कुरान दी शक्ल च। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुसी शुक्र करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।